तो एक बार फिर से आपका नेक्स्ट मॉडल पेपर सेकंड आज आर्यन सर आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। सर रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है बच्चों का, कमेंट से आप देखा होगा किस प्रकार से बच्चों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है फिजिक्स को लेके। और डेफिनेटली मानो अगर आर्यन सर से फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो इतना डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है, आपको वो फील होगा जो आप आज तक कभी भी फिजिक्स में फील नहीं किए होगे। तो पढ़ाई अच्छे से करो। जो भी बच्चे एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे होगे, फिजिक्स इसके बाहर से नहीं आने वाली। जितने भी मॉडल पेपर यहाँ करवाए जा रहे हैं सब लेवल के अकॉर्डिंग है। पेपर अगर हार्ड हुआ तो भी कर ले जाओगे, मॉडरेट या फिर इजी हुआ तो भी कर ले जाओगे। एक बात ध्यान देना, अगर एम्स पैरामेडिकल की अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी तो सर टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से एम्स पैरामेडिकल की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी बात ये है उसको भी हम लोग मॉडल जो आपका पेपर है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किए, हार्ड मॉडरेट और इजी। उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी टेस्ट क्वेश्चन हमने रखा हुआ है वो सब पीवाईक्यू से उठाया हुआ है। ठीक, तो आराम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, कोई डाउट हो पूछ भी लो और आराम से जो आपका मॉडल पेपर है इसका एंजॉय करो। ठीक है सर। तो हेलो एवरीवन, हमने पहला जो मॉडल पेपर लिया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन के सेट डाल रखे थे, राइट। तो वहां से यार बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला, हजारों बच्चों ने उस चीज को देखा था। तो उससे और पैशनेट, उससे और मोटिवेट हो गया यार, हम दूसरा मॉडल पेपर ला चुके हैं। सो दिस इज मॉडल पेपर 2। और इसके जो क्वेश्चन थे, हाँ काफी बच्चों का ये रिस्पॉन्स थे, सर क्वेश्चन तो बहुत ही चिंदी लेवल का है, तो हम तो ऐसा ही कर लेंगे, 30 के 30 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उस चीज का आंसर मैं आज लेके आया हूं आप सभी के सामने। ये जो मॉडल पेपर है इसके क्वेश्चन अगर 30 से 30 हो गए आपसे तो 20 योर रैंक 1 होल्डर आप हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं और वो चीज हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, एंड दैट इज a particle moves in a circle of radius 4 meter with a constant speed of 8 meter per second. What is the centripetal acceleration? तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ये पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, राइट? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो इसमें आप एक चीज देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे ये बात तो जानते होगे, कोई भी चीज सर्कल में घूमती है तो उस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, राइट। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास वो होता है mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू, यार ये चीज तो जानते हो ना, न्यूटन सेकंड लॉ। अब ये चीज तो मेरे को पढ़ानी नहीं पड़ेगी। तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ बाई एम, एफ बाई एम अगर करूं, एक्सेलरेशन अगर मैं करूं तो क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो मास से मास कट गया, जो एक्सेलरेशन आया वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना दिया यार? वी है 8 मीटर पर सेकंड, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 इंटू 8 64। ठीक है, तो 64 डिवाइडेड बाई 4, रेडियस कितना है? 4 मीटर, कितना आएगा आंसर? 16। क्या 16 आंसर है? 16 मीटर पर सेकंड, यस। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ओके अच्छा, ये जैसे मैं सेलेक्ट करूं तो चीज वेनिश हो जाएगी, कोई बात नहीं। The displacement of particle executing simple harmonic motion is given by x is equal to 10 sin 5t. What is the maximum velocity of particle? अच्छा, इसमें मेरे से पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमसे पूछा है। इसको कैसे करें अब हम? देखो, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx by dt, dx by dt। ओके, x कितना है यार? 10 sin 5t, तो मैं d ऑफ 10 sin 5t डिवाइडेड बाई dt करूंगा, राइट। 10 तो मेरा कांस्टेंट है, तो 10 to as it is बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन 5t का डिफरेंशिएशन होगा cos 5t। अब 5t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा इनटू 5 cos 5t, राइट। तो ये आ जाएगा 50 cos 5t। ओके, अब मेरे से पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी कब हो सकती है? जब अब cos थीटा का टर्म 1 हो जाए, राइट। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो cos 5t की वैल्यू 1 हो गई, तो दैट्स हाउ आवर आंसर विल बी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर।
ठीक है यार, तो ये चीज आप देख सकते हो। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड द फोर्स एक्ट्स ऑन इट कॉजिंग एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड द नेट फोर्स अप्लाइड। ओके ओके, एक बॉडी है, अरे ये तो सिंपल दिया है यार, F इज इक्वल टू ma होता है, राइट? F इज इक्वल टू ma होता है। मास कितना दिया हुआ है? 5 kg। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा? 15 न्यूटन। सिंपल, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरे मिसलिनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें डाउट नहीं रहेगा कि देखो यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट है। अब जिनको सिंपल लग रहा हो तो दैट इज ग्रेट। अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी। ओके, ये जो दिया हुआ है वो है 2 सेकंड। ओके, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड ऑन द मून वेयर ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अच्छा, अब बात जो हो रही है ना वो मून पे हो रही है, मून पे हो रही है। यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो g/6 हो जाएगी, अगर इसको मैं g बोल देता हूँ तो। ओके, तो काम करो ना, इसको टी नॉट बोल दो, तो ये भी वही हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी नॉट। जी नॉट क्या होगा? g/6, तो आप इसको g और बाई 6 ऊपर गया तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसी चीज को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, √6 को बाहर निकाल के और यहाँ पे लिख दूंगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसे भी बोल सकता हूँ। ये चीज जो है वो यहाँ का टाइम पीरियड है, दैट इज 2। तो टी नॉट जो आएगा वो होगा 6 √6 इंटू 2। अच्छा, √6 की वैल्यू कितनी होती है? √6 की वैल्यू कितनी होती है? देखो √6 की वैल्यू, इंटीजर तो आएगा नहीं, 12 6 8 इंटीजर तो आएगा नहीं, तो 4.9 ही मेरा आंसर होगा। √6 क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा, 4.9 इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? तो देख रहे हो कितने क्लियरिटी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप पैरामेडिकल को एकदम छोड़ दोगे पूरा। चलो, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ एल इज इन क्रॉस सेक्शन एरिया इज व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत आते हैं कि रेजिस्टेंस इतना है, वायर को लंबा कर दिया खींच के, अब बताओ रेजिस्टेंस। एक चीज जान लो, दोनों मेथड बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करो। पहले वायर मेरा ये था, लेंथ एल एरिया ए, वायर को हमने खींच के लंबा कर दिया, लेंथ 2l एरिया a बाई 2। अच्छा, एरिया हाफ कैसे हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज को खींचोगे लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। अब वॉल्यूम भी कंजर्वेशन है, यहाँ पे वॉल्यूम al, यहाँ पे वॉल्यूम 2l, 2 इंटू a बाई 2, तो यहाँ भी al। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, तो रो इंटू एल बाई ए। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस R नॉट रो इंटू 2l इंटू 2l डिवाइडेड बाई a बाई 2। ये 2 ऊपर गया, ये आ गया 4 रो एल बाई ए, और इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ R। ठीक है यार। अब शॉर्ट ट्रिक सुनो, कभी भी लेंथ को k टाइम अगर खींचो तो जो रेजिस्टेंस होगा ना वो k स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। हमने 2 टाइम्स खींचा, डबल, तो देखो 4 आ गया आंसर, 4R इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है ये। अब देखो, ये वर्क एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी रखी हुई है, उस पर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। कितने डिग्री के एंगल पे? ये लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। इसने इस बॉडी को 3 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया। मेरे से वर्क पूछा है। वर्क क्या होता है? वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉस प्रोडक्ट होता है, और आई कैन से W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है यार अपना? एफ क्या है? 20। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2, तो ये 10 आएगा, 10 इंटू 3 30 न्यूटन, 30 जूल। दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो लेवल देख लो, कुछ खास लेवल है नहीं, लेवल सबके निकलेंगे। चलो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज दिस एंड इट्स वेवलेंथ इज दिस,
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इट। यार ये तो सिंपल वन लाइनर है। बी जो होता है वेलोसिटी वो होता है एफ इंटू लैम्डा, ठीक है, यही होता है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है 500, वेवलेंथ 0.5। 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, कितना आएगा 250, ठीक है, 250 मीटर, दैट इज द राइट आंसर। ओके चलो ये क्या है, a lens form of image of 30 सेंटीमीटर on the same side। ये देखो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है आपके। ऑप्टिक्स में एक बात जरूर याद रखना, जब भी हम लेंस मेकर, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे ऑप्टिक्स में, पूरी ऑप्टिक्स में मैग्निफिकेशन लगाएंगे, चाहे अपना मिरर फॉर्मूला, चाहे लेंस फॉर्मूला, कुछ भी लगाएंगे, हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दिया है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये है -20, और जो v दिया है ये है आपका -30, दैट्स इट। ये कितना दिया है -30। हुआ क्या, कोई भी लेंस हो, लेंस के बारे में नहीं दिया है, मान लो कन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, u भी यहाँ है तो v भी यहाँ है, ऐसा ही कुछ सीन है इसमें। मेरे से फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे, हम वही लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/q, राइट। तो 1/f कितना आएगा 1/v, यानी कि -1/30 माइनस ऑफ 1/u, और u है -20, तो यहाँ पे +20 हो जाएगा, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम कितना आएगा इनका 60 आता है, 60, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 1/60, 1/60, राइट। तो जो फोकल लेंथ आएगा वो होगा 60 सेंटीमीटर, या 60 के साथ ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, यस। तो दैट इज आवर राइट आंसर, ठीक है। हमने साइन में सब सही लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं भी पहले सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो बट फिजिक्स में इतने कुक्ड हो चुके हैं कि ये चीजें इजीली हो जाती हैं, उतनी देखने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। A potential difference across a conductor is doubled. How does the current change? भैया ये तो ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, राइट, ठीक है। बस अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, A body is thrown vertically upward with velocity of 20 meter per second. Find the maximum height rate. अच्छा, ये तो आपका काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, मेरे से बोला है कि 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका, कितने हाइट तक जाएगा। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी जो दी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू जो दी है मेरे पास वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे बॉडी कब जाती है, इसको मैं फेंकूंगा तो ये मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी ऊपर की 0 हो जाए, ठीक है। ये फेंका, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। यही लगा दो, मैं वो लगा देता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। तो v स्क्वायर तो 0 हो गया, u का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 2 इंटू 10 इंटू यस, यस पूछा है मेरे से, तो यस कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 20, दैट कम्स आउट टू बी 20 मीटर। तो 20 मीटर इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल है यार, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, इसलिए माइनस लगाया है। द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स इन लेवर आर्म लेंथ। अच्छा देखो, मान लो ये हिंज पॉइंट है और यहाँ से कोई चीज लटकी हुई है, इस पे आप फोर्स लगाओ, इस पे आप फोर्स लगाओ, ये डिस्टेंस आर है, ये एफ है, तो जो टॉर्क होता है ना यार, जो टॉर्क होता है वो होता है एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर। वेक्टर होता तो ज्यादा अच्छा होता, एनीवेज चलो। Which of the following is not a form of energy? इनमें से एनर्जी कौन नहीं है, फोर्स एनर्जी होता है, फोर्स नहीं होता है एनर्जी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 25 न्यूटन एंड मास। अरे यार ये क्या ही क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना दिया हुआ है 25, मास कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट।
ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यार, इसमें ना मैं जितना ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जितने भी सेट पे क्वेश्चन हैं, वो ना बस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो अगर कोई बच्चा है, कोई है जो जिसको पूरी थ्योरी नहीं कवर है, फॉर्मूला ढंग से पढ़ लेना, फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हो वो सीख लेना, दैट्स इट, हो जाएगा काम। ठीक है, ओके। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg। अच्छा, ये कैसे करें? मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg, ओके। और अच्छा, हीट कैपेसिटी भी दी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ओके। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी कितना है? 80 और 20 यानी कि 80 माइनस 20 कितना आएगा? 60 डिग्री सेल्सियस आएगा, और क्या। अच्छा अच्छा, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी? हीट एनर्जी एम सी डेल्टा टी, यही होता है ना। तो 2 इंटू सी कितना है? 4200 इंटू डेल्टा टी दैट इज 60, कितना आएगा? कितना आएगा? 60 इंटू 12, 12 इंटू 2, 4 आंसर लास्ट में आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अच्छा, 4 इसी में है, ऐसे कर लो कैलकुलेशन, लाइन लेंथी लग रहा है। 6 टू द 12 और 12 इंटू 42 में लास्ट में 4 आएगा, तो वही होगा आंसर, और क्या। तो 504,000। एक में करते हैं ml, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तब एनर्जी कैसे निकलती है? mc डेल्टा टी। और जब लेटेंट वाला हो तो ml होता है, वो भी बढ़ाएंगे, वो भी आएगा, यस आएगा। चलो, लाइट की बेंडिंग क्यों होती है? अरे यार, क्या क्वेश्चन दे दिया इसमें। ये तो बच्चे फिर बोलेंगे कि देखो भैया मेरा तो 30 में 30 हो रहा है, कुछ बढ़िया लेके आओ, ये सब तो फेंक देंगे उठा के। ठीक है, तब हमें ईगो पे आ जाएगा यार, रिफ्रैक्शन होता है, और क्या। लाइट बेंड क्यों करता है? क्योंकि लाइट बेंड इसलिए करता है क्योंकि उसको मन करता है, नहीं। लाइट बेंड इसलिए करता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आता है, और उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, बस, और क्या। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? The wavelength of electromagnetic wave is used in X-rays। ये तो डेटाबेस क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा 10 to the power minus 12 मीटर। डेटाबेस क्वेश्चन है, मैं क्या करवाने जाऊं। अच्छा, a gas is compressed from 5 liter to 2 liter if initial pressure was 1 atm, find the final pressure। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बॉयल्स लगाओगे, P1 V1 is equal to P2 V2। अच्छा, V1 V2 तो दिया है 5 लीटर और 2 लीटर, P1 भी दे दिया है 1 atm। अच्छा, P2 पूछ लिया मेरे से, तो P2 कितना आ जाएगा? यहाँ से P2 जो होगा वो होगा 5/2, दैट इज 2.58, दैट्स इट। ठीक है, हम यार एक चीज कर रहे हैं ना कि हमने पूरे मिक्स क्वेश्चन करे हुए। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या, ये भी चिंदी क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज दिस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता करनी है। अच्छा, चलो मैं थोड़ा और कंसेप्ट बता देता हूँ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चाहे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। कोई भी मेटल होता है, उस पर लाइट अगर पड़े, फोटोन अपनी एनर्जी दे देती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। सुनो, कोई भी मेटल सरफेस होता है, उस पर अगर लाइट पड़े तो लाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। वो मिनिमम एनर्जी जितने जिस पे वो इलेक्ट्रॉन हटेंगे वहां से, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है जो, या वर्क फंक्शन कह सकते हैं उसको। वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? एच एफ होता है। अच्छा, और क्या। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालने को बोला है? तो वर्क फंक्शन दिया है, ओके, एच की वैल्यू दिया है, एफ कुछ है। अच्छा, तो एफ क्या होगा? सिंपल है, एफ हो जाएगा W/H। W कितना है? अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ करेंगे हम पहले, राइट। अच्छा, H कितना दिया हुआ है? H तो मेरे को नोन है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, राइट। ये चीज अगर आप कैलकुलेट करोगे, अब ये कुछ क्रिटिकल कैलकुलेशन होगी, जो भी इसका आंसर आएगा वो कर लेना, बस कंसेप्ट यही है। हाँ, 18 का आंसर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 18 का आंसर क्या दिया हुआ है आपको? आंसर प्रोवाइडेड है ए,
तो 18 का आंसर है, ठीक है, 18। हमने क्या लगाया, हमने वही लगाया, W इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज व्हाट, F बाई H, ठीक है। एक सेकेंड में क्या कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू W बाई H होगा ना, यही लगाया, आंसर आ गया हमारा। कितना आया, 18 का ए आंसर आया था ना, दैट्स इट, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम इन 220 वोल्ट 10 एम्पीयर करंट इज, अच्छा देखो फिर से मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। पावर के तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, पावर के तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। पावर इज इक्वल टू व्हाट, पहला होता है वी स्क्वायर बाई आर, एक होता है वी इंटू वाई, और एक होता है आई स्क्वायर आर। तीनों फॉर्मेट में पढ़ लो, यही होता है पावर। अच्छा कब कौन सा लगाएं ये निर्भर करता है क्वेश्चन कैसे। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, ये लगा दो, क्वेश्चन खत्म, 2200 वाट आएगा और क्या। ऐसा क्वेश्चन तो करा था हमने, फ्रीक्वेंसी पूछ, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी क्या होता है, एफ इनटू लैम्डा होता है, दैट्स इट। एफ कितना दिया है, 500 हर्ट्ज, लैम्डा कितना है यार अपना 0.68, ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 60, 8 5 40 को 0 4 कैरीज 34 आएगा, 40, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब यहां से मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा हलवा है, ठीक है, एकदम एकदम बिखरा हुआ क्वेश्चन। स्केलर कौन सी क्वांटिटी है, तो आपको पता है वर्क है और क्या, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर। वर्क तो आप सिंपली जूल में कर देते हो, आप ये नहीं बोलते हो 10 जूल वर्क किया है ऊपर की डायरेक्शन में, राइट, ओके। दो रजिस्टर हैं 4 और 6 ओम के, इनको सीरीज में कर किया, क्या होंगे, अरे यार सीरीज में तो सम हो जाता है और क्या, 4 आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 यानी कि 4 प्लस 6 दैट इज 10, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम होता है, एम्पियर होता है करंट का, वोल्ट होता है वोल्टेज का, ओम होता है रेजिस्टेंस का। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल है, ये कौन सी लॉ कहती है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है अपनी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द राइट आंसर। अच्छा द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, डेंसिटी होती है अपनी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। एक सेकंड, ये सही होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ हाँ ठीक है, ओके। Calculate the heat lost when 2 kg of steam at 100 degrees Celsius condensed to water at 100 degrees Celsius latent heat of this। यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इसमें क्या होता है, हीट लॉस्ट ml होता है ना, m इंटू एल, एक सेकेंड, m इंटू एल ही होगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो मास दिया है 2 और ये है 2.26 इंटू 10⁶, तो ये आ जाएगा 254, ओके दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, एमएल एक में करते हैं एमसी डेल्टा टी, एक में होता है एमएल अपना, ओके ओके। द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, तो ये है v माइनस यू बाई टी, दैट्स इट। ये तो मतलब देना ही नहीं चाहिए लिटरली। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अच्छा एक चीज मैं बता दे रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लो, वेलोसिटी टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या, मतलब जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कब आएगा, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, हर टाइम स्लोप क्या है, इक्वल है, दैट्स इट। Which phenomena explains the spreading of waves when they pass through a narrow opening?
ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो स्प्रेडिंग को एक्सप्लेन करता है नैरो ओपनिंग से? अच्छा, यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन आप पढ़ोगे, जब रिफ्रैक्शन आई होप पढ़े होगे। रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग बैक होता है, रिफ्रैक्शन अंदर घुस जाता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, जब पढ़ाऊंगा, कोहेरेंट सोर्स वाला इंटरफेरेंस होता है। डिफ्रैक्शन होता है थ्रू अ नैरो ओपनिंग। ठीक है, जैसे मान लो एक स्लिट हो, स्लिट हो। अच्छा, डिफ्रैक्शन को प्रूव कौन करता है? हाइगन्स प्रिंसिपल। ऐसे ऐसे लाइट वेव जाती है, फिर यहाँ से अलग अलग वेवफ्रंट निकलते हैं, वेवलेट निकलते हैं। ठीक है, इसमें आप घुसूंगा नहीं मैं अपना, वेव ऑप्टिक्स में आपको ढंग से पढ़ाया जाता है। सेलेक्ट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 3। अच्छा, वर्क डन का क्वेश्चन है। जो V होता है वो होता है W/Q, तो W आ गया वो Q भी, राइट। W कितना है, Q कितना है? 3 कूलम का। V कितना है हमारे पास? 12 वोल्ट का। कितना है? 36। तो हमने क्या चीज देखा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अक्सर फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, दैट्स इट। हमने 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जिसमें बहुत बहुत इवॉल्व थ्योरी लगानी पड़ी हो। तो आप लोग एक चीज सर्टेन कर लो, आप अगर मान लो कोई किसी चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो, एटलीस्ट उसके फॉर्मूले कर लेना और उसके ऊपर कुछ चीज एप्लीकेशन बेस्ड कर लेना, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके पेपर वगैरह सब चीजें आप में मिल जाएंगी। तो इसी के साथ सी यू ऑल हैव अ ग्रेट डे।